3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवतार गिल। ज़माना कितना बदल गया ना। एक वक्त होता था कि जब तक सुबह का अखबार हाथ ना आए तो दिन की शुरुआत नहीं होती थी, मगर अब चुटकी बजाते ही पूरे देश की खबर फट से मोबाइल पे आ जाती है। ये पूरे देश की क्या, पूरी दुनिया की खबर मोबाइल पे आ जाती है। और फिर न्यूज़ के सोर्सेज भी तो बहुत हो गए, आपका पता नहीं, मगर मैं हॉराइजन हिंद न्यूज़ ही देखता हूँ। और मैं अकेला नहीं देखता, मेरे साथ 7.5 करोड़ लोग देखते हैं। सोच के रहे हैं, आप भी बन जाइए इस ऑनलाइन न्यूज़ रेवोल्यूशन का हिस्सा। अरे भाई जल्दी कीजिए, लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com या फिर अपने मोबाइल पे ऐप लोड कर लीजिए, बस हो गया। और मेरे साथ देखते रहिए हॉराइजन हिंद न्यूज़, सच के साथ। गसेटी बाजार में दुल्हन साड़ी एम्पोरियम में लगी आग, 10 लाख रुपए का कपड़ा हुआ राख। रात 8 बजे दुकान बंद करके निकलने के बाद शॉर्ट सर्किट से लगी आग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गसेटी बाजार में बीती रात एक साड़ी की दुकान में लगी आग से लगभग 10 लाख रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। गसेटी बाजार स्थित मनमोहन अग्रवाल की दुल्हन साड़ी एम्पोरियम नाम से दुकान में रात 8 बजे करीब शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। दुकान बंद करने के कुछ ही देर बाद दुकान से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं खटीक समाज के लोगों ने अपने स्तर पर बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। किस तरीके से हमें आग लगी? मैं महेश मेडिकल के पॉइंट पे खड़ा हूँ और जिस जगह आग लगी उसके मतलब थोड़ी सी दूरी में ही है, 5 किलोमीटर की दूरी में। मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं यहाँ पेशाब कर रहा था तो मेरे को ऐसे लगा जैसे सामने नाई की दुकान थी सुरेश की, तो उसने बोला धुआं निकल रहा है। तो मैं भी गया जाके, मैं धुआं निकला तो पान वाला था जेपी, वो भाग के गया दुकानदार के पास के अंदर जिसकी दुकान थी मनमोहन की, दुल्हन साड़ी वाले की। वो उसके पास जाके आके उसको बोला, जब तक उसने ताले खोले जब तक आप आग ने विकराल रूप ले लिया था। विकराल रूप लेने के बाद में फिर खटीक समाज के जो युवा थे वो यहीं बैठे थे माता जी के मंदिर पे, वो भग के आया, एकदम भग के, और उस आग पे काबू पाया। उसके बाद में राजेश चोटी आया, यहाँ का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है यहाँ का नाला बाजार का, वो आया, फिर वो मशीन लेके आया आग बुझाने वाली, उससे फायर से खुआना करा। उसके बाद में आग काबू लिए। देवरा हमारे शिषपाल जी नागौरा थे यहाँ के इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, वो तत्काल मौके पे आए फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके। उसके बाद में देवराम जी आ गए, देवराम जी ने फिर फ़ोन किया, फिर फायर ब्रिगेड आई। आधे घंटे बाद में तामझाम जो सरकार के होते हैं, जो कि अपन समझते हैं कि तामझाम कहते हैं, कितनी मुश्किल है हमारी नगर निगम फायर ब्रिगेड, कितनी मुश्किल रहती है 1 घंटे में आने में। अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए इस वाले क्षेत्र में तो हाल खराब हो जाए इस बाजार के अंदर। नला बाजार से घसेटी बाजार की सकरी गलियों में फायर ब्रिगेड को पहुंचने में काफी वक्त लग गया। मौके पर सदर कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंच गई, हालांकि थाना क्षेत्र दरगाह लगता है। होकर यहाँ पहुंचा तो मनमोहन जी की दुकान कपड़े की है, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगना ज्ञात हुआ है, जिसे काफी फायर ब्रिगेड भी आ गई थी मौके पे और आग बुझा ली, काबू में है।
और शांति है मौके पे। देवराम सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना कोतवाली। क्या बताया जा रहा है? थाना क्षेत्र को दरगाह का है। नुकसान क्या बताया जा रहा है? नुकसान अभी आंकलन कर रहा है, अभी नुकसान का क्लियर कितना है वो नहीं बता पाया है। आग की वजह क्या मानते हैं? आग की वजह क्या है? आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया है। हाँ, दुकान बंद कर जाने के बाद में बिजली के शॉर्ट सर्किट से होना बताया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और दुकान मालिक दुकान में हुए नुकसान के आकलन करने में जुटा हुआ है। ये अपने घसेटी बाजार, नाला बाजार, घसेटी बाजार के अंदर ये आग लगी थी। कपड़ों की दुकान में आग थी और आग काफ़ी फैल चुकी थी। हमारे पास सूचना आई थी 8:35 के आसपास, और 8:50 के आसपास हमारी गाड़ी यहाँ मौजूद थी। इतना ट्रैफिक, अपने ओवरब्रिज का काम चलते हुए ऑफिस से लेके यहाँ तक के ट्रैफिक में, रश में, रोड जो खराब है, काम चल रहा है, उसके बावजूद हम 15 मिनट में यहाँ मौके पे मौजूद थे, पूरा नाला बाजार क्रॉस करते हुए, और आग पे काबू पा लिया गया है। अग्निशमन की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई। तो वहीं मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिस जाब्ता भीड़ को आग से दूर रखते हुए आग पर काबू पाने में जुटा रहा। धनतेरस से एक दिन पहले लगी भीषण आग ने दुकान में लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि आग की सूचना पर 2 अलग अलग जगहों से अग्निशमन की बड़ी और छोटी गाड़ियों को मौके पर पहुंचाया गया, जिससे आग पर काबू पाया जा सका। किस तरीके से हादसा होता, कैसे आग लगी? ये हादसा तो सर ऐसा हुआ कि स्पार्किंग हो रही थी इनके पोल के पास में, और वहीं पास में मीटर लगा हुआ था। उसकी स्पार्किंग की वजह से अग्रवाल साहब के आग लग गई, और आस पड़ोस वालों की वजह से, और घसेटी में ये पास में खतीक मोहल्ला है, उसकी वजह से ही आग पर काबू पाया सके, वरना ऊपर बिल्डिंग पूरी नीचे आ चुकी थी। कैसे आग लगी थी? क्या स्पार्किंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो हैंडलूम की शॉप है, मंगल करके गए थे, और उसके ऊपर चिंगारी से आग पकड़ ली। कौन सी जगह है? ये घसेटी मोहल्ला था, नला बाजार, दुकान कौन सी है? किसकी दुकान? दुल्हन एम्पोरियम के नाम। दुल्हन एम्पोरियम। फायर ब्रिगेड टेम्पर आ गई? फायर ब्रिगेड आई 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद? हाँ, 1 घंटे बाद आई। पूरी आग पे काबू पा लिया गया। उसके बाद आग में कैसे? पूरी घसेटी गाड़ी ने अपने घर घर से पानी लाके, पूरा पानी खत्म हो गया, तब जाके आग बुझी है। आग में कैसे? आग तो हमारा वो इक्विपमेंट आता है फायर का, ड्राइव वाला, उसकी वजह से बुझी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश बेदी। मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात करना चाहता हूं। आपको मालूम है, कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अगर सुबह उठकर अखबार ना मिले, न्यूज़पेपर ना मिले, तो उनको लगता है कि उनका दिन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल तो आपके मोबाइल पर टिंग एक घंटी बजती है और दुनिया भर की खबरें आपकी मुट्ठी में होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे सोर्सेज हैं, तो भरोसा किस पे किया जाए? क्या तो 7.5 करोड़ लोग प्लस मैं, यानी 7.5 करोड़ लोग वो और मैं, हम तब भरोसा करते हैं होराइजन हिंद न्यूज पे। जी हाँ, क्योंकि इनकी खबरें ट्राइड, टेस्टेड और वेरीफाइड होती हैं। तो आप भी इस नए ऑनलाइन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए और जाइए www.horizonhind.com पे और खबरें देखिए इनकी, या फिर इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, होराइजन हिंद सच के साथ। 4 महीने कहना चाहूंगा, होराइजन हिंद आपके लिए लेकर आता है असली खबर, ना कोई इफ, ना बट, ना अगर, ना मगर। होराइजन हिंद है हमेशा सच के साथ, इसलिए पड़ता है दिल पर होराइजन हिंद की हर खबर का असर। राकेश बेदी, नमस्कार। आरोग्य के दाता भगवान धन्वंतरी की जयंती यानी धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। शुक्रवार को बाजारों में हो रही है धनतेरस पर धन वर्षा, खरीदारों की उमड़ रही है भीड़। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
आरोग्य के दाता भगवान धन्वंतरी की जयंती यानी धनतेरस शुक्रवार को मनाई जा रही है। आज के दिन कुबेर भगवान और भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना विशेष तौर से की जाती है। वहीं धनतेरस पर बाजारों में खरीदारी के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। हालांकि कोरोना महामारी चल रही है, बावजूद इसके बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। इस बार एक तिथि का क्षय होने से 13 नवंबर को धनतेरस और छोटी दिवाली एक साथ मनाई जा रही है, जबकि 14 नवंबर को दीपावली है तो 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 16 नवंबर को भाई दूज। इस तरह से 5 दिवसीय उत्सव इस साल 4 दिवसीय उत्सव में परिवर्तित हो गया। दीपोत्सव से पहले बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोग उमड़ पड़े और बर्तनों के साथ ही सोने चांदी और सजावटी सामान की जमकर खरीदारी की। गिराकी चल रही है आपके पास में? हल्की फुल्की है, ज़्यादा नहीं है। कैसा व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है इस बार लोग? नहीं, ज़्यादा नहीं है। लॉकडाउन में फ़र्क पड़ गया बहुत। वैसे हमारी गिराकी अच्छी होती है, वैसे मजे वाली बात नहीं है पहले जैसे। आपके पास में अवेलेबल है, क्या क्या रख रहे हैं? पूजावा है, मिठाई है, मूर्तियाँ है, माला है, बांदरवाड़ है, फूले हैं। कितने का माल लाए थे, क्या लगता है किसी का? लाए 30-40 हज़ार का। क्या लगता है आपको कि निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा अब की बार हमारा माल का। वैसे कितना घाटा आपको लग रहा होगा? मतलब लग जाएगा 4-5-10 हज़ार का घाटा था हमारे को। आज आए हैं, वैसे तो इतना कुछ मार्केट में नज़र तो आ नहीं रहा है। लोग है ठीक है, कोरोना के कारण ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं। अभी आए हैं, थोड़ा बहुत ले लेंगे बस, बाकी जैसा पहले होता था वैसा तो कुछ है नहीं फिलहाल। मतलब किस तरीके से आप मार्केट में खरीदारी करने आए हो? दिवाली है, क्या क्या चीज़ें ले रहे हो आप? थोड़ा बहुत पूजा वगैरह का यही सामान लिया है नॉर्मली जो लेते हैं। बाकी पहले जैसा क्रेज तो कुछ है नहीं कि कपड़े वगैरह कुछ लेना है करना है, क्योंकि ना किसी के घर जाना है ना किसी को अपने घर एंट्री है फिलहाल तो लॉकडाउन और कोरोना के कारण। तो नॉर्मली जो पूजा वगैरह का सामान है बस वही लिया है। नहीं, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह से आज धनतेरस और दिवाली के लिए खरीदारी? आज धनतेरस मतलब पे हम चूड़ियाँ खरीदने आए ये ज्वेलर से, और बाकी कोरोना के कारण अभी हम इतना नहीं कर पा रहे मार्केट में। हाँ, डर तो लगता ही हाँ, इतनी भीड़ भाड़ में थोड़ा लगता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा रिस्क भी है कि मार्केट से निकले। तो कैसे सावधानी कर रहे हैं अभी आप? हम तो अभी मास्क लगा रहे, सैनिटाइज यूज़ करके ही आए हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनंग देसाई आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगा। जमाना बदल गया है दोस्तों। एक ऐसा भी टाइम था जब सुबह सुबह बिना अखबार हाथ में लिए दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी, और अब कोई भी खबर तुरंत मोबाइल पर रिंग बजते ही आ जाती है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है सब चीज की जानकारी आपको चुटकियों में अपने मोबाइल पर मिल जाती है। जब इतने सारे न्यूज सोर्सेज हों, वे भरोसा किस पर रखें? मैं बताता हूँ। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब भरोसा हॉराइजन हिंद न्यूज पर रखते हैं और अवर डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। तो अब फिर न्यूज़पेपर का कोई वेट नहीं। चलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का और लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com पर या प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और रहिए अप टू डेट। horizonhind.com यानी सच का साथ। रहा दोस्तों, horizonhind.com के दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मार्केट में भी खरीदारों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। दीपावली के बाद आने वाले शादियों के सीजन को देखते हुए बाजारों में खरीदारों की भीड़ है। लोग सोने चांदी के आभूषण तो खरीद ही रहे हैं, वहीं कपड़ों की दुकान पर भी भारी भीड़ दिखाई दे रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिले बोनस के बाद वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बिक्री बढ़ी है। लोग अपने पसंदीदा वाहन और डिजिटल एलईडी की खरीदारी करने दुकानों पर पहुंचे। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की मान्यता के चलते नया बाजार, केसरगंज, मदारगेट आदि स्थानों पर बर्तनों की दुकानों पर महिलाओं की काफी भीड़ रही। लोगों ने स्टील के डिनर सेट व अन्य जरूरी बर्तनों की खरीदारी की। 13 नवंबर शुक्रवार को शाम 6 बजे से रूप चतुर्दशी लग जाएगी, जो 14 नवंबर दोपहर 2:15 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद अमावस्या लगेगी और शाम को लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। बाजार में फर्क आया पहले की दिवाली में और इस दिवाली? भाई दिवाली का जो पिछली बार की दिवाली है, इस बार की दिवाली का फ़र्क तो कोरोना की वजह से आएगा ही, संभव है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों से निकलने से भी डर रहे हैं इस बार। और हम लोग तो सबके घर पे होम डिलीवरी कर रहे हैं,
ताकि उनको परेशानी नहीं आए। बाकी चहल पहल तो बाज़ार में है ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि त्यौहार तो अपनी जगह एक व्यवस्था रखता ही है। बाकी ठाकुर जी की कृपा से जितना सोचा था उतना तो सेल मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक है पहले से। कितना फर्क पड़ा तो व्यापार में अभी बात करें तो मार्केट कम से कम 75% का फ़र्क पड़ा है। 25% है, वो धीरे धीरे शाम तक कितनी होती हो सकता है 50% भी हो जाए। इस बार कोरोना में मतलब बहुत भारी मार पड़ी है व्यापारी को। किसके लिए? कोरोना की वजह से भारी मार तो पड़ी है, पूरे विश्व में भारी मार है, तो व्यापारी क्या करेगा? तो कोई विशेष मतलब बस विशेष तो ये है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई जल्दी से इस बीमारी का कोई वैक्सीन आ जाए, तो उसके बाद में फिर वापस से पहले जैसे दिन आ जाए। गन्ने खरीदने आए लक्ष्मी जी गन्ने शक्कर की वजह से खरीदते हैं। 12 महीने ये उपज सही तैयार है। क्या मांग रहा है वैसे बेची? हाँ, किस चीज़ में गन्ने काम आता है? ये अपने पूजन में आएंगे। अच्छा ले जाते हो? हाँ, इस पर कोरोना नहीं चल रहा है, फिर भी आप बाहर आए, आपको क्या होगा? तो दुनिया ही चल रही है, वो होगा जो तो होगा ही। इस बार पूजा में आपको विशेष पूजा होगी? नहीं, वो कोरोना की दुआई मांगेंगे। गन्ना है पहली बात तो ये बताइए। ये गन्ना भैया बड़ा पुष्कर का है, और इसमें काफ़ी अच्छा गन्ना रहता है। ये स्वाद भी काफ़ी कंट्री वगैरह से अच्छा है, गन्ना मीठा है, और ऐसा कोई वो नहीं है, सबसे अच्छा गन्ना माना जाता है बड़ा पुष्कर का गन्ना। पिछले साल की तुलना में इस साल में क्या फ़र्क है? पिछले साल की तुलना में इस साल में ये फ़र्क है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे बराबर, तो उससे भी काफ़ी बाज़ार में वो मद्दी रही। तो पिछली बार जैसे हमारा गन्ना 50,000 रुपये बिका, तो इस बार 25-30 हज़ार रुपये का बिक पा रहा है। पिछली साल कितना लाया ना हमारे? हाँ, हर साल मैं करीबन 30 से 3500 नग लाता हूँ, 30 से 35 हज़ार रुपये का। तो इस बार तो काफ़ी मद्दी होने के कारण ये माल 20 से 25 हज़ार रुपये में बिक पाएगा। इस बार कितना माल लाए हो और कितने बजे का लाए हो? इस बार मैं माल लाया हूँ करीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का, जो अभी मुझे नहीं लगता कि मैंने 5-7 हज़ार रुपये की बिक्री की है कि शाम तक इसको बेच पाऊँगा मैं। पूरा नहीं बिक पाएगा पूरा। कोरोना वजह से तो दिवाली कल में असर पड़ा? कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से काफ़ी अच्छा असर रहा है, काफ़ी असर रहा है कि मार्केटिंग वगैरह नहीं हो पा रही है, पब्लिक नहीं आ पा रही है, खरीदारी नहीं चल रही बिल्कुल। पिछले साल में इस बार तो भीड़ ज़्यादा होती थी, इस बार आपको क्या महंगा आ रहा है? इस बार ये लग रहा है कि पब्लिक निकल ही नहीं पा रही है घर से। नहीं तो इस टाइम में ऐसा सीजन रहता था कि यहाँ माहौल इतना वो रहता था कि यहाँ पब्लिक नहीं आती था, चहल पहल रहता था। दीपावली पर्व पर शहर और ग्रामीण इलाकों में रहेंगे यातायात और सुरक्षा के विशेष इंतजाम। जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने दी जानकारी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। रोशनी के पर्व दीपावली पर शहर में आज से यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि त्योहार के मौके पर भीड़ को मद्देनजर रखते हुए 13 और 14 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक शहर के अंदरूनी इलाकों में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं समस्त थाना क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में भी नाकाबंदी जारी रहेगी। 2000 पुलिस जवानों का जाब्ता शहर के विभिन्न बाजारों और क्षेत्रों में तैनात रहेगा। एलिवेटेड रोड के काम को देखते हुए डायवर्जन की व्यवस्था भी रहेगी। ट्रैफिक लोड को देखते हुए यातायात पुलिस उचित कदम उठाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि राज्य सरकार द्वारा पटाखों पर लगाई गई पाबंदी के आदेश की पालना करें। कोई भी पटाखा ना छोड़े जिससे खुद और किसी दूसरे का जीवन प्रभावित हो। उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश भी दिए। साथ ही शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। अजमेर के सभी हमारे निवासियों को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी से कि जिस प्रकार से आपकी जानकारी में है कि इस बार कहीं पर भी पटाखे नहीं फोड़े जाने हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सोच विचार करके सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कोविड को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि दिवाली के अवसर पर अचानक प्रदूषण के स्तर बढ़ जाते हैं।
दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया कहीं पर भी किसी भी इलीगल तरीके से पटाखों का जुगाड़ करके उन्हें फोड़ने की गलती नहीं करें। 10,000 रुपये का जुर्माना है जो कि आपसे वसूला जा सकता है यदि आप ऐसी कोई गलती करते हैं। हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ में दिवाली को मनाएं। प्रकाश का पर्व है, प्रकाश करें, दिए जलाएं, लाइट लगाएं, लेकिन पटाखे नहीं फोड़ें। अपने सभी साथियों के साथ में अच्छे से मनाएं। सभी को शुभकामनाएं दें। मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये त्यौहार, ये पर्व और ये वर्ष बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली के लिए हमारे सभी थाने जो हैं वो अलर्ट मोड पर रहेंगे। कल भी वो नाकाबंदी कर रहे थे, अगले 2 दिन तक लगातार आज और कल वो नाकाबंदी रहेंगी शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। लगभग 2000 से अधिक जाब्ता है जो कि फील्ड पर रहेगा इन 2 दिनों में अपनी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। इसके अलावा ट्रैफिक जो है हमारी सिटी में, ट्रैफिक का जाब्ता जो है वो अलर्ट पर रहेगा ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए। डाइवर्जन लगाए गए हैं तो बिल्कुल, ट्रैफिक की तरफ से डाइवर्जन के लिए पृथक से आदेश जारी किए गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एलिवेटेड रोड जो बन रही है उसमें और साथ ही साथ मार्केट में कहाँ कहाँ पर आज और कल में दबाव रहने की संभावना है, लोगों के ज़्यादा आवागमन की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए डाइवर्जन्स किए गए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी ने भी सभी अजमेर और ग्रामीण अंचल के लोगों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कानून की पालना करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि पुलिस के जवान ग्रामीण इलाकों में भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की पालना कराने के लिए तैनात किए गए हैं। भाटी ने लोगों से कोरोना महामारी को देखते हुए घरों में रहकर ही दीपों का पर्व दिवाली मनाने की अपील की है। दीपावली के इस अच्छे शुभ अवसर के ऊपर सबसे पहले तो हम अजमेर वासियों को, आपको सभी को राजस्थान पुलिस अजमेर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। और ये 4 दिन का जो शुभ त्यौहार है, हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, हम सहयोग भी करते हैं कि निश्चित रूप से उमंग और हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ में, हंसी खुशी के साथ मनाएं। और हमारा तो इतना ही आपसे निवेदन है कि जो आज कोविड की जो स्थिति जो अपने देश में चल रही है, शहर में चल रही है, इलाके में चल रही है, उसमें निश्चित रूप से उसकी दी हुई गाइडलाइन का पालन करें। इसके लिए विशेष रूप से अजमेर ग्रामीण के जो 3-4 बड़े कस्बे हैं, अजमेर है, पुष्कर है, किशनगढ़ है, ब्यावर है, उसके अंदर हमने अलग से पुलिस व्यवस्थाएं स्थापित की है। 4 दिन तक वो व्यवस्थाएं, ड्यूटियां लगाई गई, वो उस व्यवस्था के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी अपनी। विशेष कर के ट्रैफिक का जो है इन 3-4 कस्बों के अंदर अलग से व्यवस्था की गई है। और पुनः मैं आप सभी को दिवाली की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बधाई एवं शुभकामनाएं राजस्थान पुलिस अजमेर की तरफ से प्रेषित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवतार गिरी। ज़माना कितना बदल गया ना। एक वक्त होता था कि जब तक सुबह का अखबार हाथ ना आए तो दिन की शुरुआत नहीं होती थी, मगर अब चुटकी बजाते ही पूरे देश की खबर फट से मोबाइल पे आ जाती है। ये पूरे देश की क्या, पूरी दुनिया की खबर मोबाइल पे आ जाती है। और फिर न्यूज़ के सोर्सेज भी तो बहुत हो गए, आपका पता नहीं, मगर मैं होराइजन हिंद न्यूज़ ही देखता हूँ। और मैं अकेला नहीं देखता, मेरे साथ 7.5 करोड़ लोग देखते हैं। सोच के रहे हैं, आप भी बन जाइए इस ऑनलाइन न्यूज़ रेवोल्यूशन का हिस्सा। अरे भाई जल्दी कीजिए, लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com या फिर अपने मोबाइल पे ऐप लोड कर लीजिए, बस हो गया। और मेरे साथ देखते रहिए होराइजन हिंद न्यूज़, सच के साथ। खाकी से बीच बाजार मारपीट वीडियो हुआ वायरल। आरएसी के जवान के साथ कुछ लोगों ने की जमकर मारपीट, पुलिस जुटी है जांच में। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
अजमेर में खाकी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में खाकी वर्दी पहने जवान के साथ कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं जवान भी मारपीट के दौरान बेबस सा नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह इलाके का है, जिसमें नजर आ रहा है कि एक वर्दी पहने पुलिसकर्मी के साथ जायरीन मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा जवान आरएसी का है, जिसकी ड्यूटी दरगाह इलाके में लगाई गई थी। यह भी बताया जा रहा है कि जवान नशे में था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। जवान के साथ लोगों ने मारपीट क्यों की और क्या कारण हो सकता है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है। आरएसी और स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एक जवान है जो कि आरएसी में जिसकी पोस्टिंग है, कुछ रात में 4 बजे के आसपास कोई झड़प होने की बात सामने आई है। अब वो डिटेल जो भी है उस चीज़ का वो जांच के बाद ही सामने आ सकता है। आरएसी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो इस बारे में पता करें, जवान का कंडक्ट भी चेक करें। साथ ही साथ हमारा जो लोकल थाना है वो भी इस बारे में जाँच कर रहा है कि आखिर वो जवान कहाँ पोस्टेड था और किस कारण से वो झड़प हुई है, जिससे कि लोगों के साथ में उसका इस तरह का वीडियो बनाए। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व में भी दरगाह इलाके से एक महिला के साथ जायरीन दंपत्ति द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दरगाह थाना पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन इस बार पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। समाज में लोगों को सुरक्षा देने वाली पुलिस के साथ यह बर्ताव कहां तक जायज़ है? कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। जिन्होंने ये कृत्य किया है वे जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रेम चोपड़ा। आज आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। आजकल पूरे दुनिया की खबरों की जानकारी अब चुटकियों में मोबाइल पर ही मिल जाती है, लेकिन सारे न्यूज सोर्सेज पर भरोसा कैसे करें? मैं बताता हूं। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब अपना भरोसा horizonhind.com रखते हैं फॉर आवर डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। अब अखबारों के लिए कौन वेट करता है? इसलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का। तुरंत लॉगिन करें www.horizonhind.com सच के साथ। नगर निगम के गेट पर रिटायर्ड प्रोफेसर ने मचाया जबरदस्त हंगामा। निगम के कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड पर लगाया अभद्रता और मारपीट का आरोप। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शुक्रवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब अजमेर नगर निगम के मुख्य द्वार पर एक सेवानिवृत्त पूर्व प्रोफेसर सतपाल पिलानिया ने बीच सड़क पर लेटकर शोर मचाना शुरू कर दिया। दरअसल पूर्व प्रोफेसर सतपाल पिलानिया साकेत नगर में पार्क पर ठेकेदार विष्णु द्वारा बाउंड्री को कवर करने के खिलाफ शिकायत लेकर निगम पहुंचे थे। शिकायत की फाइल भी पूर्व में निगम में लगा रखी है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज फिर एक बार कमिश्नर से मिलने पहुंचे।
इससे पूर्व ही नगर निगम के एक अन्य अधिकारी और उसके कारिंदों ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। इसके बाद मामला बढ़ गया और गार्ड को बुलवाया गया। पिलानिया का आरोप है कि गार्ड ने उनके थप्पड़ मार दिया, जिससे आक्रोशित होकर पिलानिया अजमेर नगर निगम के मुख्य द्वार के बीचों बीच आकर लेट गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। सूचना पर सदर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पिलानिया से समझाइश की। पिलानिया ने बताया कि उन्हें न्याय पर विश्वास है, इसलिए कमिश्नर के आश्वासन पर ठेकेदार के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहे। जबकि ठेकेदार पैसों की धौंस दिखाकर कहता है कि निगम अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वह अपने लिए नहीं क्षेत्रवासियों के लिए लड़ रहे हैं। विष्णु ठेकेदार द्वारा साकेत नगर पार्क में कराए जा रहे अतिक्रमण को तत्काल रोका जाए। काफी देर तक चले इस हंगामे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग नगर निगम के गेट पर इकट्ठा भी हुए। मामला है साकेत नगर में, ये बताएंगे, इनसे पूछ लो। मेरे आज क्या करा? मैं यहाँ लेने आया था शिकायत साकेत नगर में पार्क का विष्णु ठेकेदार पार्क के ऊपर डोली को कवर कर रहा है और उस डोली को कवर कर रहा है। हमने 7 बजे 12 आए, हमारी कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी सुनी। फाइल इनके पास 15-20 दिन से पड़ी है, वो तेजी से काम कर रहा है। पैसे दिए और कह रहे हैं कि हमारे पास ये है और हमारे पास वो है। ये मीणा जी जो है फैसला नहीं करे, दिवाली के बाद करेंगे। और छुट्टियों में ऐसे चल रहा है जैसे तेजी से चल रहा है। मेरे बाप का नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता। पार्क की जो है बाउंड्री है, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरी तरफ से सारा कब्जा। आज मैं शिकायत देने आया था उनको, लिखित में दे दे। उस शिकायत को पहले मेरे को बाहर काटा, इनसे बात कर रहा था, तरह तरह के एंड से बात कर रहा था, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसा बहुत बड़ी चीज है। आज हिंदुस्तान इसी में बढ़ रहा है, हिंदुस्तान इसी में। आप गेट के बीच में लेट गए। मैं गेट के बीच में, मेरे धक्का मारे, पीटा। 75 साल के 73 साल के प्रोफेसर को पीटा इन्होंने। मैं गार्ड को बुला के पहले तो मारा धक्का पवन कुमार ने, एक मारा झापट, और फिर गार्ड को बुला लिया। ये नियत था, क्या करेगा? नियत था, क्या करेगा? अब आप क्या मुकदमा दर्ज कराओगे इनके खिलाफ? ठीक, मैंने कमिश्नर साहब से बात की है। कमिश्नर साहब कहेंगे यदि न्याय करेंगे तो मैं एक मुकदमे में विश्वास नहीं करता। मैं धर्म पर विश्वास करता हूँ, सत्य पर विश्वास करता हूँ। आर्य समाज का उपाध्यक्ष हूँ, आर्य समाज का उपाध्यक्ष हूँ। ईमानदारी पर विश्वास करता हूँ, धर्म पर। आप मारपीट का मुकदमा दर्ज करा? मारपीट का मैं कमिश्नर साहब यदि ये कहेंगे करा दूंगा, नहीं कराऊंगा। मैं कमिश्नर पर विश्वास करता हूं, मैं झगड़ों में विश्वास नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवतार गिरी। जमाना कितना बदल गया ना। एक वक्त होता था कि जब तक सुबह का अखबार हाथ ना आए तो दिन की शुरुआत नहीं होती थी, मगर अब चुटकी बजाते ही पूरे देश की खबर फट से मोबाइल पे आ जाती है। ये पूरे देश की क्या, पूरी दुनिया की खबर मोबाइल पे आ जाती है। और फिर न्यूज़ के सोर्सेज भी तो बहुत हो गए, आपका पता नहीं, मगर मैं होराइजन हिंद न्यूज़ ही देखता हूँ। और मैं अकेला नहीं देखता, मेरे साथ 7.5 करोड़ लोग देखते हैं। सोच के रहे हैं, आप भी बन जाइए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का हिस्सा। अरे भाई जल्दी कीजिए, लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com या फिर अपने मोबाइल पे ऐप लोड कर लीजिए, बस हो गया। और मेरे साथ देखते रहिए होराइजन हिंद न्यूज, सच के साथ। धार्मिक नगरी पुष्कर में त्योहारों पर रहेगी सख्ती, असामाजिक तत्वों पर रहेगी पुलिस की विशेष नजर। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
धार्मिक नगरी पुष्कर में शुक्रवार को दिवाली के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा व असामाजिक तत्वों पर नकेल डालने के लिए एडिशनल एसपी किशन सिंह भाटी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। मुख्य बाजारों से होते हुए फ्लैग मार्च ब्रह्मा मंदिर पर संपन्न हुआ। इस मौके पर एडिशनल एसपी भाटी ने कहा कि दिवाली के मौके पर बाजारों में भीड़ अधिक हो जाती है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा और त्योहार की शांति व खुशी के साथ मनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, जिसके तहत नगर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों व बाजारों में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना, इसके लिए एक साथ लोग जमा न हो, कोरोना को लेकर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि बाजार में किसी को भी अवैध रूप से पटाखा नहीं बेचने दिया जाएगा, ना ही चलाने दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीओ ग्रामीण राम निवास विश्नोई, एसएचओ राजेश कुमार मीणा भी मौजूद रहे। दिवाली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की सभी आज आपको पुष्कर वासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। इसके संबंध में सुरक्षा के तौर पर हमने जो व्यवस्थाएं स्थापित की है उसमें सबसे पहले ये है कि कोविड के अंतर्गत जो पूरे से नियम अपने चले आ रहे थे उनकी पालना करते हुए और यथासंभव कम से कम एक जगह एकत्रित हुए, खरीदारी अवश्य करें, लेकिन ये मास्क लगाना है, हाथ धोना है वगैरह वगैरह इन चीज़ों से दूर रहें। सरकार के न्यायालयों के जो आदेश है पटाखा नहीं छोड़ने के, उस संबंध में उसकी पालना की जानी है, उसकी पालना करवाई जानी है। वैसे एक हंसी खुशी अच्छे उमंग खुशी का त्यौहार है और यही है कि अच्छी तरह से अच्छे वातावरण के अंदर ये खुशी में अब एक दूसरे से मिल कर के बधाई दें और शांत अच्छी तरह से इसके अच्छे माहौल में इसको मनाएं सभी आप। सर, आज प्रेस मार्च निकाला गया, कहाँ से कहाँ तक निकाला गया, क्या संदेश? तो जो शहर मुख्य शहर था, मार्केट था, मेन मार्केट के उसके अंदर से लेकर के ब्रह्मा जी के मंदिर तक है। ये इस प्रकार का कि कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, गड़बड़ नहीं हो, कोई असामाजिक तत्व बदमाशी नहीं करे, एक शो फोर्स के रूप में किया गया था। सभी उपखंड क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और कोरोना संक्रमण काल में सबसे पहले मानव जीवन को बचाना ही हमारा परम धर्म है। तो इसी क्रम में सरकार ने पटाखे चलाने पे पूर्णतः रोक लगाई है और उस पर कोई यदि वो चलाता हुआ या बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर पेनल्टी भी इम्पोज की है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि आप लोग सरकार के जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें, अनावश्यक रूप से किसी दुविधा में नहीं पड़ें और पटाखे न तो चलाएं और न बेचें, क्योंकि पटाखे चलाने से वातावरण प्रदूषित होता है और हम सबको पता है कि अभी हम कोविड-19 के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। और जब हवा दूषित होगी तो उससे जो अस्थमा या इस टाइप की जो बीमारी वाले लोग हैं उन पे ज़्यादा खतरा रहेगा, साथ ही साथ वायरस संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा रहेगा। और त्योहारों का सीज़न है तो लोगों का मिलना जुलना और बाज़ारों में जाना ये काफ़ी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसमें भी हम कोविड का पालन करें और फेस मास्क लगा के ही बाहर निकलें, हाथ और उसको साबुन से या सैनिटाइज़र से बार बार साफ़ करते रहें और एक सेफ डिस्टेंस जिसको 2 गज की दूरी हम बोलते हैं, 2 गज की दूरी एटलीस्ट मेंटेन करें ताकि हम इस संक्रमण को रोक सकें और कोरोना पे विजय पा सकें। थैंक यू। 12 से 20 दिसंबर के बीच कभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ सकते हैं अजमेर। अजमेर डेयरी में 300 करोड़ की लागत से बनाए गए आधुनिक प्लांट का करेंगे विधिवत उद्घाटन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच अजमेर में अजमेर डेयरी द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित आधुनिक डेयरी प्लांट का विधिवत उद्घाटन कर सकते हैं।
डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि फिलहाल जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के साथ ही कोरोना की वजह से धारा 144 और आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को दिसंबर में अनुमति मिलने की संभावना है। जानकारी देते हुए सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आधुनिक डेयरी प्लांट का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। अब उसमें नए नए प्रोडक्ट बनने का काम भी शुरू कर दिया गया है। 8 लाख लीटर की क्षमता वाले प्लांट में उत्पादन के साथ ही बहुत जल्द ही फ्लेवर्ड मिल्क और आइसक्रीम का उत्पादन भी शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डेयरी ने चाय साथी नाम से एक नया दूध लॉन्च किया है, जो चाय कॉफी के साथ ही बच्चों का पसंदीदा दूध बन गया है। इसके साथ ही चौधरी ने बताया कि डेयरी में लगभग 41 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। यह प्रदेश ही नहीं, देश की एक नामचीन डेयरी बन चुकी है। उनसे टक्कर की डेयरी हो गई है। मदर डेयरी से भी हम टक्कर ले सकते हैं, उनके भी कोई इतने प्रोडक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिवाली के बाद में बहुत ज़बरदस्त हम जो प्रयास करेंगे, एक अभियान चलाएंगे युद्ध स्तर पर, गाँव में मार्केटिंग का काम शुरू कराएंगे। मार्केटिंग युद्ध स्तर पे हो। दूध तो हमारे पास RCDF ने ऑर्डर कर दिए हैं। दिवाली के बाद में जितना स्टेट की मिल्क यूनियन में सरप्लस मिल्क है वो दूध हमारे पास आएगा और हमारा कोटा भी पूरा हो जाएगा और हमारा दूध भी जो है 3-4 लाख तो हो ही जाएगा दिसंबर एंड तक। बाकी से आएगा तो 10 लाख होगा, तो उसमें वहाँ 8 लाख बनेगा। 1-1.5 लाख पुराने प्लांट को भी हम चलाएंगे। और प्रयास हमारा ये है कि उपभोक्ताओं को अच्छे से अच्छी क्वालिटी के जो है दूध के प्रोडक्ट आपको देवें। शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है, उसके लिए हमारा मावास 100% फिट है। सब जगह हमने तो कहते हैं हमारे सैंपल भरो। राज्य सरकार की टीमें हमारा सैंपल ही नहीं भरती है। हमने कहा हमारे घी के भरो, हमारे जो है आप मावे के सैंपल भरो, हमारे जो है दूसरे प्रोडक्ट है दूध है उसके प्रोडक्ट भरो। तो ये आने वाला टाइम सुनहरी टाइम हो जाए किसानों का। किसानों से, उपभोक्ताओं से तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपको सबको दीपावली की, आपके धनतेरस आज रात को रूप चौदस, कल दीपावली, परसों गोवर्धन जी और उसके आगे भैया दूज, 5 त्योहारों के जो है एक साथ हाथ जोड़ के मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। और मेरी प्रार्थना है कि अजमेर डेयरी आपकी डेयरी, उपभोक्ताओं से कह रहा हूँ, ये आप लोगों का सहयोग रहा, इसलिए हमारा हौसला बढ़ा कि हमने 320 करोड़ का प्लांट बनाया और उससे बनने वाले उत्पाद आपके बाज़ार में अवेलेबल रहेंगे। तो आप लोगों का, उपभोक्ता जो है इसका ध्यान ज़्यादा रखे। साहब ने कहा जो अच्छी बात है, हमने एक प्रोडक्ट चाय साथी शुरू किया है। चाय साथी में जो हमारा होमनाइजर 1.5 करोड़ रुपए की जो मशीन है, उसमें खासियत है कि वो दूध की मलाई को दूध के अंदर पीस के मिक्स कर देती है, तो दूध का गाढ़ापन बढ़ जाता है। दूध का गाढ़ापन बढ़ने से क्या होगा, चाय बनाएंगे तो चाय के बाद में थरनी आएगी ऊपर, कॉफ़ी बनाएंगे तो कॉफ़ी के ऊपर थरनी आएगी। और छोटे बच्चे दूध के लिए दूध गर्म करते हैं, थोड़ी देर पड़ा रहता है तो उसके ऊपर मलाई आती है, तो छोटे बच्चे 90-99% यही कहते हैं इसको मलाई को हटाओ जब पियेंगे, वरना पीते ही नहीं। तो मैंने मेरे घर से प्रयोग शुरू किया। मैं चाय साथी वाला दूध ले गया और बच्चों ने उसको पिलाया तो उसमें मलाई नहीं थी। दूसरे दिन क्या हुआ कि गलती से मेरे दूध पहुंचा नहीं, तो हम जो है टोंड दूध ही मेरे घर ले गया। तो मेरे पोते, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मुझे कि दादा आप पुराना दूध ले आए, आप पुराना दूध ले आए। और 2 घंटे तक उनकी रट नहीं छोड़ी। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने दूध पिया और दूसरे दिन लाए तो कहा हाँ दादा ये नया दूध है, नया दूध। तो बच्चे भी इसको पसंद कर रहे हैं, अपन लोग चाय। और फिर इसके लास्ट में दूध बचे तो दही तो जमाते हैं हर आदमी घर पे, तो दही भी इसका, क्योंकि इसके गाढ़ापन, डेंसिटी या कह सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इसका वो भी दही भी बहुत शानदार जमता है। तो ये प्रयोग तो आप कल से ही आपके एरिया में कर सकते हो। और हमने बूथ वाले, गाड़ी वाले बहाना बना रहे थे कि 1 कैरेट पूरा नहीं लेंगे चाय साथी का, तो नहीं देंगे बूथ वाले को। तो हमने आदेश MD साहब ने कल कर दिए, कोई बूथ वाला 4 थैलियाँ भी मांगेगा चाय साथी की तो उसको देंगे। उससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी रहे सब जगह। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का अगले महीने 12 दिसंबर को मतलब जो आने का प्रोग्राम बन सकता है। वैसे हमने 12 से 20 तारीख दी, और 12 से 20 तारीख भी हमने इसलिए दी है, आचार संहिता पंचायत राज के चुनाव की लगी हुई है, तो उद्घाटन जैसे कार्यक्रम अभी नहीं हो सकते। उद्घाटन के कार्यक्रम अभी नहीं हो सकते,
इसलिए जो है ये 10 तारीख को प्रमुख का चुनाव है, 11 तारीख को उप प्रमुख का चुनाव है और 11 के रात से आचार संहिता अपने आप उठ जाएगी। तो 12 से 20 तक सेकंड फेज नहीं चलेगा, तब तक वही रहेगी। इस मौके पर डेयरी के प्रबंध संचालक उमेश चंद व्यास ने भी नए प्रोडक्ट और उत्पादन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई। बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने आपको विस्तृत जानकारी दी है कि अजमेर डेयरी क्या करने वाली है आगे। मैं आपको थोड़ा सा जो नए प्रोडक्ट की रेंज बढ़ी है अजमेर डेयरी की, उसके बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वालिटी अजमेर डेयरी की परंपरा रही है। अजमेर डेयरी की बोर्ड की मैं विशेष तौर से तारीफ़ करूंगा कि जो भी पॉलिसी बनती है वो ख़ास तौर से दुग्ध उत्पादकों को और दुग्ध उपभोक्ताओं को ध्यान में रख कर के पॉलिसी बनती है और ये इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। अजमेर डेयरी की जो क्वालिटी है, दूध उत्पादन की जो क्वालिटी है, वो पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। तो यही कारण है कि यहाँ के जो भी उत्पाद होते हैं उन उत्पादों की जो रेट मिलती है हमें, वो बाकी डेयरियों की रेट से हमें ज़्यादा मिलती है, प्रीमियम पे बिकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मिल्क पाउडर जब सभी डेयरियाँ जो हैं 210 से 220 रुपये के आसपास बेच रहे हैं और हमने मिल्क पाउडर 250 रुपये में सेल किया। इसी तरह हमारे घी की जो गुणवत्ता है वो भी चारों तरफ बहुत प्रसिद्ध है और लोग बाग प्रीमियम पे खरीदने के लिए तैयार होते हैं। और दूध की तो बात ही क्या करूँ मैं आपको, यहाँ का दूध का टेस्ट इतना बढ़िया है कि दूर दूर से नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ महाराष्ट्र तक की डेयरियाँ यहाँ का दूध लेने के लिए लाइन में खड़ी हुई। अभी साहब ने बताया था कि हमने पिछले कुछ दिनों में नए प्रोडक्ट नए प्लांट से शुरू किए हुए। इसकी सीरीज में जैसा कि हमने बताया था, सबसे पहले हमने पाउच के अंदर दही चालू किया। इसके अलावा हमने ये तय किया है कि हर महीने हम उपभोक्ताओं को कोई न कोई एक नया प्रोडक्ट जरूर दें। वो जो भी प्रोडक्ट होगा वो उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार होगा। अभी नए प्लांट से हम लोग फ्लेवर मिल्क चालू हमने चालू कर दिया है। ये फ्लेवर मिल्क जो भी अवेलेबल होगा वो मैंगो, रोज़, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, कॉफ़ी और हल्दी। आजकल इम्यूनिटी का ज़माना है, हर कोई चीज़ जो बना रहा है वो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए बना रहा है। तो हम हल्दी का दूध भी बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हैं। इसी सीरीज़ में आइसक्रीम का प्लांट तैयार हो गया है, इस पर अभी ट्रायल शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि इस महीने के आखिर तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम मार्केट में अजमेर डेयरी के नए प्लांट की बनी हुई आइसक्रीम भी उपलब्ध करवा देंगे। आइसक्रीम जैसा कि आप जानते हो कि कई फ्लेवर में उपलब्ध होती है, लेकिन उनका जो मार्केट में कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो कप, कैंडी और कॉर्न के रूप में होता है। इसमें भी हम अलग अलग फ्लेवर बनाएंगे, जैसे वेनीला है, काजू द्राक्ष है, केसर पिस्ता है, इस तरह की अमेरिकन फ्रूट और नट्स की है। इसमें सभी पैकिंग बनाएंगे हम लोग। इसमें फैमिली पैक भी अवेलेबल होगा ताकि शादी ब्याह में या बल्क पार्टी में जहाँ रिक्वायरमेंट है तो वो भी ग्राहक लेकर के उसकी पूर्ति कर सके। कुल मिलाकर के ये कि नए प्लांट बनने के बाद अजमेर जिले के उपभोक्ताओं को कई तरह के उत्पाद अवेलेबल हो रहे हैं और अजमेर डेयरी का नया प्लांट बनाने के बाद जो वायबिलिटी है वो भी उत्पादों की बिक्री के बाद ही है। दूध की बिक्री का हमारा जो औसत है वो हम पहले 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्रॉस कर चुके। तो अब ये जो संघ का नया प्लांट बना है इसके लिए हमें ज़्यादा रेवेन्यू की आवश्यकता है और वो रेवेन्यू का हमारा जो लक्ष्य है अब वो है उत्पादों की सेल बढ़ा करके। उत्पाद की जब हम सेल बढ़ाएंगे तो उत्पाद नए नए पैक के अंदर और नए नए वेराइटी की उपलब्ध करवाएंगे। जैसे मटका दही साहब के निर्देशन में बहुत जल्दी हम चालू करने वाले हैं। तो जो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले या किसी पार्टी में जो दही की रिक्वायरमेंट होती है वो बल्कि होती है, वो करेंगे। आने वाले समय में छाछ जो है, अभी तक छाछ हम अवेलेबल करवा रहे हैं आधे लीटर में 200 ग्राम में, लेकिन जब शादी ब्याह खुलने लगेंगे, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी गर्मी के दिनों में, हम छाछ को भी 6 लीटर पैक में अवेलेबल करवाएंगे। इस तरह से हर महीने एक नया उत्पाद बाजार में ला करके और जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चेयरमैन साहब के नेतृत्व में शुरू होकर के और पूर्ण भी हो गया है, काफ़ी विजनरी प्रोजेक्ट है ये। हमारी जो डेयरी है न केवल राजस्थान में बल्कि नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 की डेयरी है। यहाँ पे जो भी आप देखोगे, जो भी मशीनरी लगी हुई है, कई तरह के देशों की तकनीक यहाँ पे लगी हुई है और इस पर गहन अध्ययन करके ये प्लांट तैयार किया गया है। तो अच्छा, इसकी कैपेसिटी भी इस तरह से बिल्डअप करी गई है कि आने वाले 15 से 20 वर्ष तक की इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। साथ ही साथ हमारी जो सिस्टर मिल्क यूनियन है आसपास में, जहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोसेसिंग पैकिंग का कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो भी अपना दूध जो है हमें भेज करके और जॉब बेसिस पे यहाँ पे घी, पाउडर या जो भी प्रोडक्ट बनना चाहें वो बनाएंगे। इससे हमें भी रेवेन्यू अर्जित होगी, साथ ही साथ उन जिलों के जो उपभोक्ता होंगे उनको भी क्वालिटी प्रोडक्ट मिल पाएगा।
कचहरी की मस्जिद में मुए मुबारक की कराई गई जियारत। साल में एक मरतबा कराई जाती है मुए मुबारक की जियारत। कोरोना के खात्मे के लिए भी मांगी दुआ। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जिला कलेक्ट्रेट के पीछे स्थित कचहरी की मस्जिद में जुम्मे के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की जियारत कराई गई। साल में एक दिन मुए मुबारक की जियारत कराई जाती है। खिदमतगार ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन चिश्ती ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अहले बैत के मुए मुबारक भी यहाँ रखे हैं, उनकी भी जियारत कराई गई। यह मुए मुबारक मदीने शरीफ से हज़रत बिलाल हबशी राज़िल ताला के ख़ानदान द्वारा भेजे गए। वहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक हैदराबाद के हज़रत अब्दुल रशीद साहब द्वारा भेजे गए हैं। इस मौके पर ज़ियारत के साथ साथ कोरोना के खात्मे के लिए विशेष दुआ की गई। कचहरी की मस्जिद में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मुए मुबारक की ज़ियारत कर सवाब हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मस्जिद मुए मुबारक जो कचहरी के पास में है और अजमेर शरीफ में, उसकी ज़ियारत कराई गई है। यहाँ साल में एक दफ़ा ज़ियारत कराई जाती है। यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक के साथ साथ जो अहले बैत हैं उनके भी मुए मुबारक हैं, और ये एक ख़ास बात है यहाँ पे। और ये मदीने शरीफ से हज़रत बिलाल हबशी रज़ी ताला अन्हु के ख़ानदान से अफराद हैं, उन्होंने भेजे हैं ख़ास तौर से इस मस्जिद के लिए। और मुए मुबारक जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हज़रत अब्दुल रशीद साहब हैं हैदराबाद के, उन्होंने यहाँ पे पेश किए हैं। क्योंकि ये मस्जिद बहुत मरकज़ी जगह पे है और हम साल में एक दफ़ा इसकी ज़ियारत कराते हैं, तो आज वो हमने ज़ियारत कराई। और कोरोना जो बीमारी चल रही है उसके भी जो है एहतियात रखी गई। लोगों ने मास्क पहन के डिस्टेंस बना के और ज़ियारत की, और जो है इसके बीमारी के लिए भी दुआ की गई कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द इसको वबा को दूर करे और पूरी दुनिया में अमन व अमान पैदा हो जाए। और अजमेर शरीफ में और हमारे जो दूसरे यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं उनको भी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे और हम सबको नेक और सालेह बनने की तौफीक अता फरमाए। ये हमने दुआ की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता जुमे में मैंने ऐलान किया था कि कचहरी मस्जिद जो इस वक्त मस्जिद मुए मुबारक के नाम से मौसूम है, और इसकी वजह तस्मिया यही है कि इस मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक यानी आपका बाल शरीफ मौजूद है, और हर साल इसकी ज़ियारत करवाई जाती है। ये नेमत उज़्मा हैदराबाद से बज़रिए अब्दुल रशीद साहब जनाब सैयद गयासुद्दीन साहब को ये नेमत मिली, और उन्होंने इस मस्जिद को इस सिलसिले में अमीन ठहराया, और हर साल इस मुए मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती है। इस साल भी हस्ब दस्तूर ज़ियारत करवाई गई है, और पूरी दुनिया से कोरोना वबा ख़त्म होने की दुआ की गई है, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान से इस मुज़ी मर्ज़ के ख़त्म होने की दुआ की गई है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुए मुबारक के सदक़े में पूरी दुनिया और ख़ासकर हिंदुस्तान से इस वबाई मर्ज़ को दूर फरमा दे और सबको अमन चैन वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये दिन मुबारक हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनंग देसाई आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगा। जमाना बदल गया है दोस्तों। एक ऐसा भी टाइम था जब सुबह सुबह बिना अखबार हाथ में लिए दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी, और अब कोई भी खबर तुरंत मोबाइल पर रिंग बजते ही आ जाती है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है सब चीज की जानकारी आपको चुटकियों में अपने मोबाइल पर मिल जाती है। जब इतने सारे न्यूज सोर्सेज हों तो भरोसा किस पर रखें? मैं बताता हूँ। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब भरोसा हॉराइजन हिंद
न्यूज पर रखते हैं, और वह डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। तो अब न्यूज़पेपर का कोई वेट नहीं, चलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का और लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com पर या प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और रहिए अप टू डेट। horizonhind.com यानी सच का साथ। हाँ दोस्तों, horizonhind.com के दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।